मिड डे मील के रसोइये और सहायिकाएं अब यहां पर रोड में बैठ गए हैं। ये सब पीएम पोषण के तहत मिड डे मील बनाकर छत्तीसगढ़ के सारी सरकारी स्कूलों में बच्चों को खाना खिलाते हैं, लेकिन इनको जितना मानदेय मिलना चाहिए उतना मानदेय नहीं मिलने की वजह से आज इनका गुस्सा फूट चुका है और सभी के सभी पूरे छत्तीसगढ़ के हर एक डिस्ट्रिक्ट और कोने से यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आज इनको यहाँ पर बैठे हुए 21 दिन हो चुके हैं। यहाँ पर इनसे मिलने कोई भी गवर्नमेंट के तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया है। आज हम इनकी मांगों को सुनेंगे। इनका मानना है कि इनको 30 सालों से लगभग 66 रुपए डेली वेज की तरह दिया जा रहा है। जो इनकी डिमांड है कि वो बढ़कर 350 रुपए हो जाए, क्योंकि महंगाई अपनी जगह बढ़ गई, सारी चीजें अपनी जगह बढ़ गई, सभी दाम खाना जो ये बनाते हैं बच्चों को खिलाते हैं उसके दाम बढ़ गए, उसके हर एक एलिमेंट के दाम बढ़ गए, लेकिन इनका मानदेय जहां था वो सालों साल से वहीं का वहीं है और इसकी वजह से इनकी जिंदगियां सारी तितर बितर हो चुकी है। इनके जीवन में काफी ज्यादा दिक्कतों का ये सामना कर रहे हैं और आज हम इन्हीं परेशानियों को समझने इनके पास पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर रामराज जी से बात करूंगी। आप यहाँ पर इस जो रसोइया संघ है छत्तीसगढ़ के, आप यहाँ पर प्रेसिडेंट है, कितने दिन हो गए, 21 दिन हो गए लगभग? हम लोगों का आज 22वां दिन है। 22वां दिन तक हम लोगों ने इस धरना प्रदर्शन पे हम लोगों ने बैठे हुए हैं, लेकिन 22 दिन होने के बावजूद भी शासन प्रशासन के कोई भी जनप्रतिनिधि हम लोगों को पूछने आया ना, देखने आया ना, हमारा सुध भी नहीं ले रहा है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमारी स्थिति परिस्थिति क्या है, कुछ भी नहीं। हम लोग यहाँ कीड़े मकोड़े जैसे बैठे हैं। यहाँ खाने के लिए दाल चावल की भी व्यवस्था मतलब खत्म हो चुका है। हमारी जो संगठन के हमारे बहुत से पदाधिकारी ने हम कल तूता के गाँव में जाकर भीख मांगे हैं, तो लगभग 40 से 50 किलो की चावल व्यवस्था किए हैं और 1-2 दिन ये मतलब 2 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास में खाने के लिए कोई राशन पानी का भी व्यवस्था नहीं है। हम अंततः में हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे, ऐसे सरकार हम लोगों को मजबूर कर दिया है। देखो आज एक दिन का 66 रुपया रोजी है, तो 66 रुपया में ऐसे कोई भी आज अपने छत्तीसगढ़ में कोई मजदूर नहीं है जो 66 रुपया में रोजी करता है 5 घंटा। जो आज गाँव में भी जो प्रतिदिन जो मजदूरी करता है उसको भी आज 350 रुपया ऐसे मजदूरी है जो माताओं का, और जो जेंट्स लोगों का जो मजदूरी है 400 से 500 रुपया ऐसे मजदूरी मिलता है। और हम सरकारी संस्था में काम करने के बावजूद भी हमको कम मजदूरी दिया जाता है, जिससे हमारे जो परिवार है उसका आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब होते जा रहा है। हमारे लिए तो कब होली मनाते हैं, कब दीपावली है, कब दशहरा, ये हम कभी नहीं जानते, क्योंकि 60 रुपया में हम क्या मनाएंगे। हमारे बच्चे के लिए हम ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते, ना उनको अच्छे से दीक्षा नहीं दे पाते, ना उनके लिए अच्छे से कपड़े खरीद नहीं पाते। ऐसी दयनीय स्थिति के साथ में हम लोगों ने जिंदगी यापन कर रहे हैं और उसी को लेकर आज हमारे पूरे प्रदेश के रसोइया रायपुर के तूता मैदान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि हमको कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए बोल के, लेकिन सरकार के कानों तक आज तक हमारा मांग नहीं पहुंच रहा है, हमारी आवाज नहीं पहुंच रहा है। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जो रसोइये हैं जो दूसरों के थालियों पे खाना रखते हैं, उन्हें भीख मांगने की नौबत आ गई है। वो भीख मांग के अपना खाना आज अरेंज कर रहे हैं और इस तरह से उनका यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। आप लोग दूसरों के लिए खाना बनाते हैं, बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, जो सरकारी स्कूलों में बच्चे मिड डे मील्स की तरह खाते हैं वो खाना आप लोग बनाते हैं, लेकिन भीख मांग के आप लोग को खाना लाना पड़ रहा है। ये कैसी स्थिति हो गई है अभी? मैडम हम लोग 22वां दिन है, हम लोग का लगातार चल रहा है हड़ताल। राशन पानी जो भी लेके आए थे वो तो खत्म हो गया। सरकार की तरफ से तो हम लोग को कुछ सुध ही नहीं ले रही है सरकार, ना कोई उनके तरफ से कोई नेतृत्व करने आ रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में हम लोग कहाँ जाएंगे? भीख मांगने ही पे सरकार हम लोग को मजबूरी कर रही है। किस तरह से आप लोग का जीवन यापन होता है? 66 रुपए कितने सालों से मिल रहे हैं? 66 रुपए कब से मिल रहे हैं आप लोगों को? हम लोग को तो 31 साल हो गया है मैडम यहाँ काम करते हुए शिक्षा विभाग में। पहले तो 15 रुपए से चालू हुआ, 15 रुपए से लेके अब तक का हम लोग का मानदेय में 66 रुपए का बढ़ोतरी हुआ है। 66 रुपए का बढ़ोतरी। उस 66 रुपए के बढ़ोतरी में जीवन यापन कैसा होता है? बच्चों की पढ़ाई हो जाती है, इलाज हो जाता है जब कोई बीमार पड़ता है तो? नहीं हुए मैडम, कहाँ हुए। मैं 2006 खाना बनात हूँ, तो जिस समय में पहले 2006 में बनाए ना खाना, तो उस समय समूह वाले मन मोल 10 रुपया दे डेली के। ऐसे 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 लड़त अभी तक के हम 66 रुपया में पहुँचे हैं। अब भगवान जाने 66 रुपया कलेक्टर दर कब हुई। हमन बहुत परेशान हन मैडम, मोर बहुत जोर से तबीयत खराब है। आज 22 दिन हो गए, लेकिन कोई नेता शासन प्रशासन कोई नहीं आए। तो हम मीडिया के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि हमारे मन की मांग ला जल्दी पूरा कर दे, हम अपन अपन घर जाबो।
बहुत ठंड है, बहुत तबीयत खराब होते, चावल दाल भी नहीं है। भैया दीदी मन भीख मांगे गेरी से बस्ती अंदर, तो भीख मांग के उतना कन चावल ला है, कितना दिन पूरी, इतना जनसंख्या में एक दिन पूरी। तो हमर ना सरकार से यही निवेदन करत हमें हाथ जोड़ के कि हमर मांग ला जल्दी पूरा कर दे कलेक्टर दल ला, हमन घर जाबो। बहुत तबीयत खराब है मैडम मोरो, और मोर का सब दीदी भैया मन के तबीयत खराब है इतना ठंडा में। हाँ, बहुत तबीयत खराब है। आप लोग कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, संख्या क्या है? 5-6 हजार की संख्या है। अभी हम लोग की संख्या बहुत ज्यादा थी। हम लोग तो बारी बारी से बैठ रहे हैं। यहाँ पे सुविधा नहीं है, टॉयलेट जाने का नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम लोग ना बारी बारी से बुला रहे हैं सभी रसोइयों को। कब तक बैठेंगे ऐसे? कुछ लग रहा है कि मांगे पूरी होंगी, क्योंकि कोई मिलने नहीं आया है, तो लगता है लंबा समय यहाँ बैठना होगा। कब तक ऐसे बैठेंगे? और वोट डालने के लिए सारे नेता, आज ऑपोजिशन के भी नेता यहाँ पर आए, सारे नेता आ जाते हैं ऐसे सारे मौकों को भुनाने के लिए, अपने पॉलिटिकल एक स्वार्थ के लिए। लेकिन ऐसे टाइम पे जब मांग पूरी करने की बारी आती है, कोई नहीं आता है, तो क्या उम्मीद लग रही है कि कब होगा आपका मांग पूरा, और नहीं हुआ तो क्या करेंगे? जब तक हमार मन के मांग पूरा नहीं हुई तब तक हम तूता मैदान से नहीं हटन। अपन मांग ही लेके ही जाबो कलेक्टर दर। कलेक्टर दर ही चाहिए, उसके बिना आप नहीं जाएंगे? कलेक्टर दर ही चाहिए, उसके बिना हम घर नहीं जाएंगे वापस। कलेक्टर दर कितना है? 350 रुपए, 340 रुपए, कितना? 400 रुपये। 400 रुपए। 400 रुपए अब डेली वेज का आप लोग को चाहिए, एक दिन का 400। जी। कितने घंटे का काम होता है, जरा थोड़ा विस्तार में बताइए, ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो समझ सके कि एक रसोई के काम में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरह का काम होता है। मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप बताएं कि किस तरह का काम होता है और क्यों 400 रुपए सरकार को देने चाहिए। और ये पीएम पोषण के तहत आता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इसके लिए बड़े ज्यादा गंभीर इसके लिए रहते हैं, और ये पीएम पोषण के तहत आप लोग सब इस पोषण स्कीम के तहत आप लोग आते हैं। सुबह हम लोग 9 बजे जाते हैं, 9 बजे जाकर अपना पूरा काम करते हैं और चूल्हा साफ सफाई करते हैं, चूल्हा जलाते हैं, उसके बाद बर्तन चढ़ाते हैं, उसके बाद चावल वावल साफ करते हैं, सब्जी साफ करते हैं, उसके बाद लंच टाइम हो जाता है 1 बजे से 2-2:30 बजे तक तो बच्चे को खाना खिलाते हैं। उसके बाद बर्तन वर्तन सफाई करते करते 3:30 हो जाता है, उसके बाद हम लोग घर आते हैं। ठीक है, आप लोग की ये मांग क्यों जायज है, ये बताइए। हमारी मांग तो जायज है, लेकिन वो लोग तो नहीं समझ रहे हैं कि हमें तो 66 ही रुपया दे रहे हैं, और किसी का काम पे अगर जाएंगे बोलेंगे तो उतना टाइम कौन ले जाएगा? हमें 4 बजे कौन काम पे ले जाएगा बताओ? तो 66 रुपये में हम लोग अपना बच्चे को पालें या बच्चे को पढ़ाई कराएं या अपना घर चलाएं। हम लोग तो बहुत मुसीबत से ही गुजर रहे हैं ना। हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, किसी के पास जाके हाथ फैलाते हैं तब उसको एक गोली खिला सकते हैं। किस तरह की और परेशानियां से गुजर रहे हैं आप लोग? बहुत परेशानी है मैडम, हम क्या क्या परेशानी बताएं आप लोगों को। जब से यहाँ आए हैं 29/12/2025 से बैठे हैं, आज 22 दिन हो गए हैं। सरकार हमार मन के कुछ नहीं सुना थे। हमार मन के इतना चिल्लात हन, गोहरात हन कि हमार मांग पूरा कर दे, हमार मांग पूरा कर दे। हम 66 रुपया में कहाँ अपन पालन पोषण कर पाबो, अपन बच्चा मन के भविष्य बना सकबो। हम अपन बच्चा मन अच्छा शिक्षा भी नहीं दे सकत हन मैडम, और हम खुद लाचार हन। हम अच्छा से कुछ चीज़ अपन बच्चा मन ला खिला पात हन, न खुद खा पात हन, न अच्छा से कपड़ा लत्ता ले पात हन। अब 66 रुपये में आजकल तो हर चीज़ के महंगाई है, महंगाई में हम लोग कहाँ 66 रुपया पूर पाही मैडम। ओकर सेती हम सरकार से यही निवेदन करथन, हाथ जोड़ के प्रार्थना करत हन कि हमार जल्दी से जल्दी हमार मांग पूरा कर दे। और हमार मांग है कलेक्टर दर, और कलेक्टर दर ही लेके जाबो। अगर सरकार हमार कलेक्टर दर नहीं दी तो हम तूता मैदान छोड़ के कभी नहीं जान, चाहे हमार जान भी चले जाए, हम यहीं से हमार लाश घर जाही, फिर हम जिंदा वापस नहीं जा। बिल्कुल, यहाँ से अब अस्थियां उठेंगी, ऐसा मानना है। आपसे बात करना चाहूंगी कि 5 घंटे की ये नौकरी होती है, सरकार की ये दलील हो सकती है कि जिस बात कलेक्टर दर आप लोग डिमांड कर रहे हैं, 5 घंटे की नौकरी में 400 रुपए दिन का देना शायद कहीं ना कहीं सरकार के रेवेन्यू को भी हिला दे। तो उस चीज को कैसे काउंटर करेंगे आप? लॉजिक उस चीज़ को कैसे काउंटिंग करेंगे मैडम? देखिए, लगभग 9:30 बजे से जाते हैं तो लगभग 3:30 बजे घर की वापसी होती है, मतलब 5.5 घंटे काम है ना। उसमें 66 रुपया मिलता है, जो नहीं बराबर। और सरकार खुद बोलती है कि मजदूरों को, मतलब जैसे भी है, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए। फिर सरकार हमारे साथ क्या कर रही है?
भाई हमारे साथ तो अन्याय कर रही है। भाई उसी की योजना में सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं और हमको 66 रुपया दे रही है, और वो खुद बोलते हैं कि न्यूनतम मजदूरी कम से कम कलेक्टर दर मिलना चाहिए। फिर हमको क्यों हमारे साथ ये सरकार अन्याय कर। आपके कितने बच्चे हैं? बच्चों का पालन पोषण कैसे हुआ? मेरे 2 बच्चे हैं मैडम। कैसे हुआ उनका पालन पोषण? स्कूल के जो मध्याह्न भोजन के वो से तो नहीं किया जा सकता मैडम। हम आउट साइड का ही और दूसरे काम करते हैं, तब जाके घर का पालन पोषण और अपने बच्चे का मतलब पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। स्कूल के भरोसे 2000 में कुछ नहीं हो सकता। 2000 तो अभी पिछले 5 वर्ष ही में हुआ है, उससे पहले 1500 ही मिल रहा था। 12 महीने का 2000 रुपए है। सरकार चाह रही है अब महीने के 2000 रुपए से अपना जीवन अच्छे से काटें। महीने का 2000 दे रही, और उससे पहले तो 1200 था। ये पिछले 5 वर्ष ही में 2000 हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार से मैं कहना चाहूँगा, मनरेगा के तहत जो रोजी देता है, जो मनरेगा के तहत जो काम करता है, 1 घंटे में दिन का रोजी उनका निकल जाता है, 1 घंटे में निकल जाता है। जबकि हम लोग 5 घंटा काम करते हैं तो हम लोग को 2000 रुपया देता है। तो सरकार से यही कहना चाहूँगा, 1 घंटे का और 5 घंटे का काम का कितना देना चाहेगा वो सरकार? मैम, जब तक हमको कलेक्टर नहीं देगा सरकार, तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं। आज घोषणा कर दे, कल उठ के हम यहाँ से चले जाएंगे। हमको सिर्फ कलेक्टर दर होना है। कलेक्टर दर हुए बिना यहाँ से ये लोग उठने वाले नहीं है। एक आखिरी आपसे मैं कमेंट वापस लेना चाहूंगी रामराज जी। अब मनरेगा भी बदल के जी राम जी हो गया है, उसमें भी राम जी का नाम जुड़ गया है। सरकार का कहना है कि अच्छी चीज है, तो अब वो जो स्कीम का नाम बदल गया है, आप सब कहीं ना कहीं पीएम पोषण के तहत आते हैं, एक ऐसी स्कीम के तहत आते हैं जिसको लेकर सरकार काफी गंभीर है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो यहाँ पर उन्हीं की ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की ही यहाँ पर राज्य में भी सरकार है। आपको क्या लगता है कि उनकी ही स्कीम, उनके ही सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में आप लोग जब ये डिमांड कर रहे हैं, और जबकि डबल इंजन की सरकार है, आपकी मांग अगर मान लीजिए सरकारी कोष में इतना पैसा नहीं है, तो डबल इंजन की सरकार पर क्यों कहा जाए इसे? जी देखो, यहाँ बोला गया था कि हमारे प्रदेश में और डबल इंजन की सरकार आएगी तो निश्चित है कि अच्छे दिन आएंगे बोल के। लेकिन रसोईया के लिए कब अच्छे दिन है? मैं आपको पहले भी बता चुका था कि हमारे लिए कब दीपावली है, कब होली है। ये हमारे लिए तो कुछ भी अभी अच्छे दिन नहीं है। क्या 66 रुपया में अच्छे दिन आएंगे हमारे लिए? तो सरकार देखो, अभी केंद्र की सरकार ये की योजना बनाई है, कानून कायदा बनाया है कि न्यूनतम जो मजदूर के जो मानदेय है उसको डबल किया जाए बोल के, उसके लिए 3 कानून भी है, तो उसको डबल किया जाए बोल के बोल रहे हैं। तो आज उसी डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ में है, केंद्र में है, तो वहाँ क्यों रसोईया को 66 रुपया दिया जाता है जब 5 घंटा काम करते हैं? तो सरकार की मंशा है कि रसोईया का बच्चा रसोईया ही बने। सरकार नहीं चाहती है कि रसोईया का बच्चा एक कलेक्टर, IAS, शिक्षाकर्मी या अन्य जो कर्मचारी बने बोल के। तभी तो हम लोगों को 66 रुपया देकर और गरीबी से गरीबी बनाना चाहती है। हम सरकार से वही पूछना चाहते हैं कि हमारा भी जो बच्चे हैं वो भी अच्छे से स्कूल में पढ़े चले, और वो भी एक दिन भारत का नागरिक बनकर अच्छा से एक कर्मचारी बने बोल के। लेकिन ये 2000 में हम क्या अच्छे से हम उनको पढ़ा लिखा पाएंगे? तो हम सरकार के वही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जो मांग है उसको निश्चित रूप से कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए। यदि सरकार नहीं देंगे तो तब तक हम लोग तुरता मैदान से हम लोग जाने वाले नहीं हैं। आप देख रहे हैं हमारे प्रदेश से पूरे कोने कोने से आए हमारे माताएं, छोटे छोटे बाल बच्चे को लेकर यहाँ कड़कती ठंड में। आज देखो जितने भी अधिकारी कर्मचारी है, राजनेता है, AC के रूम में बैठे हुए हैं। अब हम चारों दीवारी में चारों तरफ से ठंडी की हवा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, खाने के लिए त्राही त्राही हो रहे हैं। इतने परेशानी में हम अपने अधिकार को मांगने के लिए आए हैं। हम उससे अतिरिक्त नहीं मांग रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं उसके हम अधिकार को मांग रहे हैं। हम अतिरिक्त तो थोड़ी बोल रहे हैं। सरकार जब आप लोग यहाँ आए तो सरकारी स्कूलों में बच्चों की थालियों पे जो खाना जा रहा है वो कौन बना रहा है? अब वहाँ जो अभी बच्चे टिफिन लेकर आ रहे हैं, वहाँ खाना जो मध्याह्न भोजन है वो पूरी तरह ढप है, उसमें कोई जगह खाना नहीं बना रहे हैं। कहीं कहीं मास्टर अपने बचाव के लिए वहाँ रिपोर्ट भेज रहे हैं कि यहाँ मध्याह्न भोजन संचालित हो रहे हैं बोल के, लेकिन पूरे प्रदेश में कोई भी स्कूल में मध्याह्न भोजन संचालित नहीं हो रहा है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ।
मिड डे मील जो स्कीम है सरकार की, जिसको लेकर सरकार काफी गंभीर रही है और लगातार प्राइम मिनिस्टर इस चीज को लेकर बहुत सारे स्टेजेस से बोलते हुए हैं, वो स्कीम फिलहाल अब ढप बैठी हुई है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। आप एक आखिरी कमेंट कर दीजिए कि क्या आप कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये केंद्र सरकार की योजना है। अब सरकार ने उस मध्याह्न भोजन का नाम को चेंज करके उसके प्रधानमंत्री कुपोषण ये आहार बना दिया है। लेकिन सरकार को तो मालूम है कि उसका योजना को तो चेंज कर दिया, लेकिन उसमें काम करने वाले रसोइया का मानदेय पर क्यों चेंज नहीं हो रहा है? मैं यही बात उस सरकार को पूछना चाहता हूं। और लगभग केंद्र की योजना है और केंद्र सरकार आज 16 साल हुआ है, अब तक 1 रुपये का वृद्धि नहीं हुआ है। केंद्र सरकार दे रहा है 60% और राज्य सरकार दे रहा है 40%। तो केंद्र सरकार को भी तो कम से कम सोचना चाहिए। आज पूरे भारत में 25 लाख रसोइया इस योजना में कार्यरत हैं, तो अब तक उनको क्यों सूद नहीं लिया जा रहा है? 25 लाख रसोइयां हैं पूरे भारत में, लेकिन यहाँ पर फिलहाल 5 से 6 हजार रसोइया और सहायिकाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और लगातार 21 दिन से ये जो धरना है ये चल रहा है। मिड डे मील जो ये पीएम पोषण के तहत बच्चों को सरकारी स्कूलों में जो खाना मिल रहा है, वो पूरी स्कीम फिलहाल प्रदेश में ठप है, क्योंकि जो उनके प्लेटों पर खाना डालते हैं वो यहाँ पर अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और आने वाले दिनों में भी बैठे रहेंगे अगर इन्हें कलेक्टर दर पर 350 से लेकर 400 रुपए तक का मानदेय इन्हें डेली वेज की तरह बढ़ाकर नहीं दिया जाता। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ तूता नई रायपुर से छत्तीसगढ़ आज तक।